उसके बाद नवाज शरीफ ने बाटी साफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर मोदी पाकिस्तान आता, वज़ीर ख़ारजा जो उनका आया था पाकिस्तान SCO समिट के कॉन्फ्रेंस में, उनका वज़ीर ख़ारजा, इंडिया का वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आया था पाकिस्तान SCO समिट के लिए। मोदी ने इंडिया साफ़ी को गुफ्तगू करते हुए कहा अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आता तो बहुत अच्छा होता, हम उसके साथ बैठना चाहते हैं, उसके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। वहाँ हमारे कश्मीर में मुसलमान बहन भाइयों का कत्लेआम हो रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, और यहाँ नवाज शरीफ इश्तिहारी मुजरिम, पाकिस्तान का मुजरिम, करप्ट आदमी, नालायक, वो कह रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आता तो हम उसके साथ बैठना चाहते हैं, उसके साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। वो जो मुसलमानों का कातिल है, मुसलमानों से जो नफरत करता है, तुम उसके साथ जाके बैठो के तुम लोग इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं। तुम लोगों ने अपने गिरबान में कभी जान के देखा है कि तुम कह रहे हो कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ बैठना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी अगर आता पाकिस्तान तो वज़ीर ख़ारजा की तरह अगर वो आता तो बहुत अच्छा होता है, उससे ताल्लुकात हम उसके साथ आने वाले वक्तों में उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ ताल्लुकात बात करेंगे। और उसने कहा कि हमने कोई आपको कोई वो नहीं दी कि हम इसके ऊपर आप लोग अमल करेंगे तो हम आपके साथ, आप लोग आए पाकिस्तान, हम आपके साथ ताल्लुकात बात करना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं। ये इनकी औकात है, ये सौदा। ये कहते हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर लिया, इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान इंडिया का लॉबी है। ये इंडिया के लॉबी, इनकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने खुलती है कि ये कितना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ बैठा जाए। मुसलमानों के साथ जुल्म और इस्लाम हो रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन उसके लिए आवाज़ नहीं उठानी, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ बैठना है, उसके साथ ताल्लुकात बहाल करने हैं। नवाज शरीफ, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद पाकिस्तान आते तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं तो इनको ये तस्वीर देता हूँ कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान ना आए, आप जाके मोदी भारत में जाएँ और नरेंद्र मोदी के साथ वहीं रहें और वहीं उसके साथ ताल्लुकात भी बात करें और उसी के साथ आप रहें, उसी के साथ उसकी वज़ीर आज़म की स्विप ले लें या उससे कोई वजारत भी ले लें, ऑफ़र भी ले लें, वहीं अपना घर भी बनाएं, वहीं अपने बच्चों को भी लेके जाएं, वहीं आप रहें। आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, ना हम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के अंदर आने देंगे, कश्मीर का सौदा करने देंगे। कश्मीर में हमारे मुसलमान बहन भाइयों का खून बहाया गया, उनके ऊपर जुल्म होता रहा और हम आप समझ रहे हैं कि हम चुप करके ये देखते रहेंगे कि आप नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुकात बहाल करेंगे या हुकूमत ये जो सिस्टम है नरेंद्र मोदी के साथ बैठेगी। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और हमें खड़ा होना आता है, हमें मुकाबला करना आता है इस फसादियत का। मिस्टर कमरान मुर्तज़ा, हुकूमत हमारे बगैर आईनी तरमीम करना चाहती है तो बेशक करे, कम अज़ कम इस बदनामी का ताज हमारे सर पे नहीं होगा। ख़रीद फ़रोख्त के ज़रिए अगर हुकूमत करती है तो वो बदनामी भी हमारे सर पे ना होगी। सेनेटर कमरान मुर्तज़ा ने कहा अगर हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती तो उनको 100 बिस्मिल्लाह वो करें, अगर उन्होंने आईनी तरमीम हमारे बगैर करनी है तो 100 बिस्मिल्लाह करें। इसके बाद हमारे ऊपर कोई नाम हो बदनाम नहीं होगा कि हमारा नाम बदनाम ही होगा कि हमने हुकूमत का साथ दिया। अगर उन्होंने करना है खरीदे फ़रोख्त करके, लोगों को पकड़ के, लोगों के ऊपर जुल्म इस्तेमाल करके, तो 100 बिस्मिल्लाह आप करें। बिलावल भुट्टो जतारी, हमारी तारीख इन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का आगाज़ क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है। बिलावल भुट्टो, क्रिकेट वर्ल्ड कप अगर ना होता तो ये पाकिस्तान की सियासत का आगाज़ ना होता, पाकिस्तान आप लोगों के चेहरे ना उगलते, आप लोगों के चेहरे दुनिया के सामने ना आते। अगर आज इमरान खान ना होता, वो अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने तुम लोगों की हकीकत खोली है, पूरी दुनिया के सामने तुम लोगों की हकीकत खोली है। तुम लोगों ने इस मुल्क का पैसा खाया है और हर एक अवाम के सामने उसने खोल के रख दिया। अल्लाह ताला ने उसको फरिश्ता बना के रखा है और अब हम ये कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है और तुम लोगों की फसादियाँ तुम लोगों का वजूद ख़त्म करके दिखाएगी और तुम लोगों का इस मुल्क से खात्मा करके दिखाएगी। तुम लोगों का वजूद, तुम लोगों का नाम और निशान इस मुल्क से ख़त्म करके दिखाएगी। आम कौम इमरान खान के साथ मिल के तुम लोगों का वजूद ख़त्म करके दिखाएंगे। नवाज शरीफ की बाती साफ़ी से गुफ्तगू में हमेशा से भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात का आमी हूँ। अच्छा होता कि अगर मोदी SCO समिट अजलास में शिरकत करते। उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में हम और मोदी साथ बैठकर बातचीत करेंगे। नवाज शरीफ को इतनी तलब हो रही है नरेंद्र मोदी के साथ मिलने की, तो मैं इससे तरसीस पे एक और बात करता हूँ कि जाके इंडिया का वीज़ा ले और इंडिया में जाके नरेंद्र मोदी से मुलाकात करे और अपने बच्चों को भी लेके जाए, अपनी जायदादें भी वहाँ लेके जाए और इस मुल्क को माफ़ कर दे, पाकिस्तान को। ना हम नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुकात जब तक बेहतर करना चाहते हैं जब तक इमरान खान
ने भी, आपको याद है 2019 में इमरान खान ने भारत के साथ ताल्लुकात बहाल होने से मुकम्मल हाथ उठा लिया था, उससे मना कर दिया था कि मैं भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि वो कश्मीर में हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जुल्म करता है, उनका खून बहाता है, उनके ऊपर जुल्म, उनको दवा से लगाने की कोशिश की जा रही है, उनकी इंसानी हकूक़ उनसे छीने जा रहे हैं। इसलिए हम इंडिया के साथ जब तक नहीं बैठेंगे जब तक वो ये खून शराबा और ये जुल्म बंद नहीं करेंगे हमारे मुसलमान। लेकिन यहाँ नवाज शरीफ ने कोई ये नहीं रखा तस्वीर कि अगर आपने कश्मीर के साथ सौदा नहीं किया, कश्मीर के ऊपर जुल्म नहीं बंद किया, जब हम मिलेंगे उसने कहा कि हमें ताल्लुकात बहाल करने, हमें मोदी के साथ बैठना है, उसके साथ हमें बैठना है, उसके साथ बातचीत करनी है, ताल्लुकात बहाल करने। इनके मुंह पे लानत, इनकी सियासत पे लानत। इन्होंने इस मुल्क को बेच के रख दिया, इस मुल्क को दबाव बर्बाद करके रख दिया। ये इमरान खान को यहूदी कहते थे, ये इमरान खान को इंडिया का लॉबी कहते थे। आज आप इनकी हकीकत देखें, आज ये तरफ तरफ के मर रहे हैं कि हमें नरेंद्र मोदी के साथ मिलना है। आज हमारे मुसलमान बहन भाइयों का वहाँ खून बहाया जा रहा है, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको कोई ये नहीं है, इनको अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह को इनको क्या, ये अल्लाह को मुंह दिखाएंगे क़यामत के रोज़। नज़म सेठी पुनीलियन बुनियाद की तरह इमरान खान भी कहता है कि खुद रियासत में हूँ और मेरे ऊपर कोई ताज नहीं रखेगा, मैं ताज खुद रखूँगा। ये सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में। नुसरत जावेद, इमरान खान से मुलाकात का आखिरी इख्तियार मोहसिन नकवी के पास है, अमटी के शहबाज शरीफ के पास भी नहीं, क्योंकि ना मानने ज़माने बदलते हैं। आजकल के वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला के अंदर काम करते हैं। मेरे पास खबर ये है कि शहबाज शरीफ को बताया गया था कि अगर एहतजाज मुलतवी करवाने के लिए ये मामला हो गए तो आइंदा जो भी गैर मुल्की मुल्क पाकिस्तान आना चाहे तो आप इसका शेड्यूल पहले अदालत जेल कैदी नंबर 4 के पास भेजेंगे। जेल बैठे अगर वहाँ से अप्रूवल हुआ तो वो आए, बाकी अपना इस्तीफा वगैरह भी उसके काम में बोला गया कि वगैरह अपना इस्तीफा वगैरह का भी सोचो और फारिग होने का भी सोचो। ये नुसरत जावेद ने इन एलिगेशन लगाए, उन्होंने रिलीज किया कि शहबाज शरीफ को काम ने बता दिया कि अपने इस्तीफे का भी सोचो, और अगर मोहसिन नकवी ने ये एहतजाज प्रोटेस्ट की बात मान ली और ये मामला बैठ के ऑन द टेबल हो गई और प्रोटेस्ट मुलतवी हो गया तो फिर अपने इस्तीफे का सोचो। और जब आइंदा कोई भी वज़ीर आज़म या कोई भी वफ़द पाकिस्तान आएगा तो पहले शेड्यूल अदालत जेल कैदी नंबर 4 के पास भेजना होगा, और अगर उधर से अप्रूवल आया तो वो बंदा आ सकता है इस मुल्क के अंदर। नुसरत जावेद, भारत से 30 साफियों ने वीज़े की दरख्वास्त दी, सिर्फ 13 या 14 को इजाज़त मिली, जैसे भी बराकत शामिल नहीं थी। सुना एक आज़ादी उम्रा से इनकी सिफारिश की गई। ये भारतीय साफ़ी जो भी पाकिस्तान आए हैं, जो नवाज शरीफ से मुलाकात करने के हैं, मुझे बस इतना सा बताते हैं कि नवाज शरीफ जब से 4 साल हो गए हैं उन्होंने पाकिस्तानी साफ़ियों को इंटरव्यू नहीं दिया। अब उनको पाकिस्तान आए हुए उनको कितने महीने हो गए, उन्होंने पाकिस्तानी साफ़ी के आगे उनको अपने ज़ाती उम्रा नहीं बुलाया, उन्होंने अपने घरों में नहीं बुलाया, उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिए पाकिस्तानी साफ़ी से। इंडिया की वहाँ से साफ़ी आई बुलाकर, उसको इंटरव्यू दे दिया, उसको कहा कि मोदी से मुझे मिलना है, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तानी साफ़ियों को इंटरव्यू दे सकें। पाकिस्तान के साफ़ी इनसे सवालात करेंगे कि आप 4 साल मुल्क से कहाँ बाहर के गए। ये इनकी इतनी सी हिम्मत नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यू नहीं दे सकते। 4 साल नवाज शरीफ के जो बाहर जो लंदन में वो फ्लैट है उसके साथ BBC का दफ्तर है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाके वहाँ इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते। इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि ये पूछेंगे कि आपकी करप्शन के बारे में, इनकी करप्शन के बारे में सवाल उठाए जाएंगे। इन जो ये बागी हैं मुल्क को डील करके उसके बारे में पूछा जाएगा। इनके अंदर हिम्मत जरूरत नहीं है कि ये इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू, हर कोई इमरान खान नहीं होता, हर कोई इमरान खान के मद्दे मुकाबिल नहीं होता है। अगर इमरान खान छोड़ना, अगर ये जो कहते हैं ना कि इमरान खान छोड़े, इमरान खान मुल्क का दुश्मन है, आज अगर इमरान खान मुल्क का दुश्मन होता, मुल्क से गद्दारी करता तो वो कभी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू नहीं देता, वो कभी पाकिस्तान की मीडिया को इंटरव्यू नहीं देता हुकूमत से निकलने के बाद। लेकिन उससे रोज़ाना की बुनियाद पे इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यू दिया, उनको अपने अंदर रखा और फिर पाकिस्तानी मीडिया के साफियों को भी इंटरव्यू दिया। किसी को नहीं मना किया कि मुझसे इंटरव्यू नहीं करो। जो छोड़ होता है वो भागने की कोशिश करता है, वो अपना रास्ता बनाता है, वो लोगों से बचने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वही नवाज शरीफ और PM कर रहे हैं। नवाज शरीफ कितने महीने हो गए पाकिस्तान वापसी आए, उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन भारतीय मीडिया SCO समिट के लिए वहाँ से आई, उनको इंटरव्यू दे दिया और कहा कि मुझे भारतीय नरेंद्र मोदी से मिलने का बहुत शौक है। मौलाना फजल, लोग वोट किसी और को डालते हैं, नतीजा किसी और के हक में निकलता है, इसी नाम नाद असेंबलियाँ हमें नहीं चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने जलसे में खड़े होकर कहा कि लोग वोट किसी और को डालते हैं और नतीजा कोई और निकल के आता है और किसी और को जितवा दिया जाता है, लेकिन लोग वोट किसी और को डालते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें
ऐसी असेंबलियाँ नहीं चाहिए, हमें ऐसी असेंबली नहीं चाहिए जिसपे फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बने, जिसके ऊपर आवाम के मैंडेट के ऊपर छापा मार के हुकूमत बनाई जाए। हमें ऐसी असेंबलियों का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ना उसकी हम इज़्ज़त करेंगे, उसको हम अपनी ड्यूटी की नोक पे रखते हैं और हमें ऐसी असेंबलियाँ नहीं चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने 2